श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम सबको इस वर्ष मंगल पावन वर्ष योग कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सौभाग्य तो इसलिए भी है कि पूज्यवर की असीम अनुकंपा वर्षों से अशोक नगरवासियों पर बरस रही थी, जो आज साकार रूप ले रही है। साकार रूप यूं भी जो हमने सपनों से जोए थे, जो हमने ख्वाब सजाए थे, वो सब आकार ले रहे हैं। चाहे श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर जी के पुनः भव्य रूप में आने की का स्वप्न हो, चाहे दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी में गगन बिहारी नंदीश्वर जिनालय की स्थापना हो, और चाहे शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसे का रूपांतरण हो। ये सब ऐसे सपने हैं जिन्हें हम मिलकर पूरा कर रहे हैं और सपनों को आकार दे रहे हैं। ये सब तब संभव है जब सामाजिक रूप से हम संगठित हों और अशोक नगर जैन समाज के रूप में, संगठित समाज के रूप में एक ऐसा कार्य जिसे पूरा अंचल चाह रहा था, दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी का पुनरुद्धार, और वह मात्र 30 मिनट में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संभव हो सका। आइए आज की इस मंगलमयी धर्म सभा का सत्र प्रारंभ करें। हमारे बीच संस्कृत विद्यालय श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहार जी से संस्कृत विद्यालय के छात्र पधारे हैं। उन्हीं छात्रों के मध्य से मैं यहाँ कुछ छात्रों को प्रथम मंगल गान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। भैया आएँ और मंगल गान की प्रस्तुति करें। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आने वाली 2, 3, 4 अक्टूबर को यहाँ स्नातक सम्मेलन का आयोजन है। तदुपरांत 5 तारीख को अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन रखा जा रहा है। यूँ तो उत्सव का रूप है, लेकिन विशेष उत्सव में भी हम सब ये देख रहे हैं कि पूज्यवर जब भी पूज्यवर की कृपा होती है तो वह क्षेत्र चाहे दूर हो पास हो, वह आकार लेता चला जाता है। और यही ऐसा ही एक लुप्त प्राय स्थिति में पहुंच रहे विद्यालय की स्थिति से मैं आपको अवगत कराऊं। और ये कोई और नहीं, ये विद्यालय है आहार जी सिद्ध क्षेत्र आहार जी में स्थित संस्कृत विद्यालय। इसके विद्यार्थी हमारे मध्य पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा बच्चों से वह मंगलाचरण का पाठ करें। आहार जी विद्यालय। देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी गुरुदेव की, जिन शासन के सिख निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा,
मुझे तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। टूटी हुई तस्ती है और तू ही सहारा है। टूटी हुई तस्ती है और तू ही सहारा है। अब लाज रखो बाबा, ओ अब लाज रखो बाबा, मुझे तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। करते तुमको नमन आया तेरी शरण, करते तुमको नमन आया तेरी शरण। हे आचार्य भगवन विद्यासागरम, हे आचार्य भगवन विद्यासागरम। बोलो निर्यापक स्वर्ण बुद्धि मंगौ श्री सुधासागर जी गुरुदेव की जय। आपका मतलब यह और ये सुंदर मंगल गान का पाठ, जैसा कि अभी मैं कह रहा था, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय शांतिनगर, शांतिनाथ दिगंबर जैन हाई स्कूल सिद्ध क्षेत्र आहार जी के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और उनके आशीर्वाद से आहार जी संस्कृत विद्यालय एक बार पुनः जीवित होता है। और हम देख रहे हैं ये इतने सारे छात्र जो कि यहाँ ड्रेस के साथ क्रमबद्ध तरीके से विराजे हैं, अनुशासित ये छात्र कल का जैन समाज का भविष्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आहार जी हाई स्कूल कमेटी का भी अशोकनगर जैन समाज अभिनंदन करती है। आज हमारे बीच एक ऐसी कमेटी आई है जिसे सारा हिंदुस्तान नमन नहीं करता बल्कि अपने हृदय में रखता है। ऐसे चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री हुकुम जी काका साहब, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल जी वकील साहब, सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश जी और पूरी कमेटी आदरणीय सुरलाया जी और सभी यहाँ पधारे हैं। मैं श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से इस तरह के अवसर जब ही मिलते हैं जब परम पूज्य गुरुदेव जैसे महाश्रमण विराजते हैं, तभी देश भर की संस्थाओं का हमारे मध्य आगमन होता है। और वरना तो आतिथ्य सत्कार का सौभाग्य वर्षों तक लोगों को नहीं मिलता। हम परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का ही प्रसाद माने कि आज अशोकनगर जैन समाज प्रतिदिन उत्सव मना रहा है। आने वाली 27, 28, 29 तारीख को अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन है और इसके बाद 30 तारीख को खुला अधिवेशन, राष्ट्रीय विद्युत परिषद का खुला अधिवेशन भी अशोकनगर में होने जा रहा है। महानुभाव, इन सब आयोजनों के पीछे यदि कोई शख्सियत है तो वह परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज, उनकी पावन प्रेरणा से जहाँ जहाँ भी उनके कदम पड़ते हैं एक तीर्थ का निर्माण होता चला जाता है। चैतन्य तीर्थों के साथ ही साथ एक ऐसे अलौकिक तीर्थ जो लुप्त प्राय अवस्था में थे और वह आज आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। कल जैसा कि पूज्यवर ने कहा, गोलाकोट प्राकृतिक रूप से एक अति सुंदर स्थल और वहां की जो देश भर के लोग आतिथ्य सत्कार और अतिथिशालाओं की तारीफ किया करते थे, उन तारीफों के मध्य एक नई चीज निकल कर आई। उनको देखकर चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में चांदखेड़ी कमेटी ने जो कार्य किया और उस कार्य को हमने परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से यहाँ कल पूज्यवर के श्रीमुख से सुना। मन बहुत आनंदित और हर्षित है। और आदरणीय काका साहेब, सच कहूँ तो हम लोगों की परिकल्पना भी वही है कि गुरुदेव के श्रीमुख से निकले कि हमने कुछ किया है और ये पूरा जीवन सिर्फ इन्हीं बातों के लिए समर्पित है। मैं
पूज्यवर का आगमन हो रहा है। मैं चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हुकुम जी काका साहब को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। देश भर के भक्तों के बीच चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी का जो आज यहाँ पुण्योदय तीर्थ, चंद्रोदय तीर्थ, महावीर विद्यालय और कोटा के समस्त पदाधिकारी गणों के साथ आप जो पधारे हैं, आप सब चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के बारे में देश भर के भक्त सुनना चाहते हैं। मैं आदरणीय हुकुम काका जी को बहुत सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय काका साहब पधारें और हम सबको चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में जो प्रगति की गाथा चल रही है उससे अवगत कराएं। आदरणीय श्री हुकुम जी काका। बोलो देवाधिदेव एक हजारट आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापकाचार्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, अभी हमारे विजय भाई बता रहे थे चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के बारे में। तो चांदखेड़ी के बारे में मैं एक शब्द में वहाँ के विकास की गाथा को बयां करता हूँ कि चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी का जो विकास है वो केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से है। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से है। जो आशीर्वाद और जो प्रेरणा उन्होंने हमें दी, हमने उसका अक्षरश पालन किया और उसी का परिणाम है। कल मैंने जिज्ञासा में भी कहा था कि पूज्य महाराज श्री जब हम इस विकास के लिए, इन कार्यों के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आए थे, तब आपने हमसे पूछा था कि कोई पुण्यार्जक है। तब हमने आपसे कहा था महाराज जी बस आप ही हमारे सबसे बड़े पुण्यार्जक हो, आपके अलावा हमारे पास कोई पुण्यार्जक नहीं है। मैंने बस आप तो आशीर्वाद दे दीजिए, ये काम स्वतः ही हो जाएंगे। और बंधुओं, मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष है और मैं गौरव के साथ ये बात कह सकता हूं कि पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से और पूज्य महाराज श्री ने जो महिमा चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की गाई और दुनिया को बताई, उसी का परिणाम है कि आज लगभग 50 करोड़ के विकास के कार्य कंप्लीट हो चुके हैं चांदखेड़ी तीर्थ पर। और लगभग 31 करोड़ रुपए की धर्मशाला जो बिल्कुल 5 सितारा होटलों की तरह उसमें व्यवस्थाएं हैं। वहां आने वाले यात्रियों को, हमारे धर्म प्रेम वृंदों को, हमारे श्रावक साथियों को वो सुविधाएं वहां पे प्राप्त होंगी। ऐसी सुंदर धर्मशाला वहां बनकर तैयार है और 11 अक्टूबर को उसका उद्घाटन पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से होने वाला है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 11 तारीख को पधारें चांदखेड़ी और उस उद्घाटन समारोह में शामिल होकर उस समारोह की गरिमा बढ़ाएं। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री के जहां जहां कदम पड़ते हैं वहां एक नया इतिहास लिखा जाता है। पूज्य महाराज श्री जिस क्षेत्र की महिमा अपने मुंह से बखान कर देते हैं, वो क्षेत्र पूरे विश्व में नई पहचान पा जाता है। चांदखेड़ी तीर्थ आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले 2001 में कोटा चतुर्मास में जब पूज्य महाराज श्री का चतुर्मास उपरांत चांदखेड़ी के लिए विहार हुआ, तब हमने चांदखेड़ी को देखा। और उसके बाद पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से और प्रेरणा से वहां की तात्कालिक कमेटियों ने उनके आदेशों का, उनकी प्रेरणा को अक्षरश पालन किया और ये विकास की नई गाथा वहां बनकर तैयार हुई। बंधुओं, पर इसके पीछे पूज्य महाराज श्री की बड़ी साधना और मेहनत भी है। चांदखेड़ी तीर्थ को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए पूज्य महाराज श्री ने अपनी पूरी साधना लगा दी, अपना इतना समय दिया जिसका वर्णन करना, जिसको बखान करना मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी मेहनत और इतनी साधना पूज्य महाराज श्री ने उस क्षेत्र को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित की है। पूज्य महाराज श्री चांदखेड़ी नहीं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं, हमने तो देखा है
जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। और राजस्थान के तो कहने ही क्या, राजस्थान के जिस कोने में जिस क्षेत्र पर महाराज श्री गए वहाँ एक विकास की नई गाथा लिखी गई। चाहे चांदखेड़ी हो, आवा हो, बिजोलिया हो, चवलेश्वर हो, नसिया जी कोटा हो और सिलोर हो और भी अनेक, सांगानेर हो, नारेली हो और भी छोटे मोटे अनेक तीर्थ पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से वहाँ पर बने हैं और अभी निरंतर वहाँ विकास के कार्य जारी हैं। और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में और उनकी प्रेरणा से हम सब लोग परमार्थ की ओर तो बढ़ी रहे, साथ ही हमारी समाज सांसारिक क्षेत्र में भी चहुमुखी उन्नति कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के लोगों को दान देना पूज्य महाराज श्री ने सिखाया। पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा पाकर, पूज्य महाराज श्री की देशना सुनकर ही लोगों में दान की ऐसी भावना उत्पन्न हुई और उसी का परिणाम है कि ये क्षेत्र बन रहे हैं। ये जो शांति धारा का परिणाम है, जो जिसकी शुरुआत चांदखेड़ी तीर्थ से हुई, आज पूरे देश के जितने भी क्षेत्र हैं शांति धारा के माध्यम से वहाँ लाखों रुपए का दान आता है और वो दान उस क्षेत्र की प्रगति में एक नींव का पत्थर बनता है और एक नया इतिहास उस दान के माध्यम से लिखा जा रहा है। सारे तीर्थ आगे बढ़ रहे हैं, सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, सारे तीर्थों में नवीनीकरण हो रहा है। इसी भावना से कि पूज्य महाराज श्री के चरण जहाँ जहाँ भी पड़े वे सारे तीर्थ महातीर्थ के रूप में परिवर्तित होते चले जाएं और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद और पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा हमें सदैव मिलती रहे। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री हुकुम जी काका साहब। आप एक संपूर्ण चलती फिरती संस्थाएं हैं। आपने आपके मार्गदर्शन में भारतवर्षीय श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में कहूँ, राजनीतिक चेतना मंच जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्वेतांबर संयुक्त समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, आपके कार्याध्यक्ष में। और अभी जैसा कि आप सभी श्रवण कर रहे थे, पुण्योदय तीर्थ कोटा, दादाबाड़ी कोटा और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के क्रियाकलाप जो इन 20-25 वर्षों में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त हुए हैं। बहुत अभिनंदन करूंगा मैं। और आज उन बच्चों का भी अभिनंदन है जो श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय हाई स्कूल कमेटी, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन हाई स्कूल कमेटी आहर जी से हमारे मध्य पधारे हैं। अशोकनगर जैन समाज, श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यूं तो प्रतिदिन ही शांति धारा और भक्ति कलश से स्थापित हो रहे हैं। भक्ति कलश से स्थापित करता परिवारों को, भक्ति कलश से स्थापित परिवारों को जहां महा सौभाग्य मिलता है, वहीं आपको पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिलता है। आदरणीय डॉक्टर पवन जी जैन जो परम गुरु भक्त हैं और आगरा से हमारे मध्य पधारे हैं, बहुत सम्मान के साथ मैं उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर श्री पवन जी जैन जो परम गुरु भक्त हैं और हमेशा पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहते हैं। आपने आज महाशांति धारा करने के साथ ही साथ भक्ति कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पधारेंगे, पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज सौभाग्यशाली परिवारों में हमारे परम गुरु भक्त श्री संतोष कुमार जी, मनोज कुमार जी, मनीष जी, समस्त परिवार को, पूरा परिवार को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पधारें, पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करेंगे। सौभाग्यशाली परिवारों में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज हमारे बीच चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी कमेटी के अध्यक्ष श्री हुकुम जी काका, महामंत्री श्री नरेश जी वैद्य, कोषाध्यक्ष श्री गोपाल जी वकील साहब, श्री कैलाश जी और अन्य अतिथि पधारे हैं। पधारें और जिन अतिथियों को और भी आज सौभाग्य मिला है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वह पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें। नीचे आप जाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आदरणीय काका जी पहुंचे, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें।
हमारे बीच जबलपुर से आदरणीय श्री प्रदीप जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब सभी में होता है, लेकिन वो ऊंची उड़ान भर नहीं पाते क्योंकि उनकी योग्यता का अभाव होता है। डिप्रेशन होने का मुख्य कारण है कि व्यक्ति अपनी योग्यता को पहचाने बिना महत्वाकांक्षाएं करता है। जैन दर्शन ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्देश दिए। हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल भिन्न भिन्न निर्देश हैं। जो कुछ भी धर्म है, शक्ति तस्त्यागा, शक्ति को यथाशक्ति शब्द एक जैन दर्शन का इतना महान शब्द है जो हमें हठ योग से बाहर लाता है, रिक्स मेंटन से हमें बचाता है। तुम ये मत देखो कि ऊंचाई कितनी है, तुम ये देखो कि तुम्हारे पैरों में ताकत कितनी है। हम ऊंचाई को देख करके चल पड़ते हैं, 10 कदम बाद गिर पड़ते हैं। बहुत सारी दुनिया का डिप्रेशन का मूल कारण बन रहा है, अशांति का मूल कारण बन रहा है। व्यक्ति दुखी हो रहा है कि वह मात ऊंचाई को देख रहा है, वो ऊंचाई पर बैठा है, मैं कब पहुंचूंगा। बस यहीं से होता है तुम्हारा विनाश। अच्छी चीजों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए भी तुमने यदि अपनी योग्यता पहचाने बिना अच्छे कार्यों में तुम आगे बढ़ गए, तुम्हारा बुरा होगा। अच्छे कार्यों की बात कर रहा हूं। अच्छे कार्य भी शक्ति से ऊपर नहीं करना, नहीं तो बुरा हो जाएगा। बुरे कार्य तो करना ही नहीं, और बुरे कार्य छोड़ने के लिए भी शक्ति के अनुसार छोड़ना। बुरा कार्य करने में इतना बुरा नहीं है, बुरा कार्य छोड़ देने में और बुरा हो सकता है, जीवन खत्म भी हो सकता है। तो विगत 2 दिनों से अपन यही चर्चा चल रही है, तुम बुरे कार्य क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, और मैं भी तुम्हें छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। तुम भी जान रहे हो कि ये कार्य बुरा है, फिर भी नहीं छोड़ रहे। मैं भी जान रहा हूं कि ये कार्य बुरा है, फिर भी मैं तुम्हारा नहीं छुड़वा रहा हूं, फिर भी नहीं छुड़वा रहा। क्यों? बुरे कार्य को छोड़ने की भी शक्ति चाहिए। तुमने शक्ति के बिना बुरे कार्य छोड़ दिया तो ऐसे गिरोगे
कि बुरे से भी महा बुरा तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने जब त्याग की बात कही, त्याग अच्छे कार्य का नहीं किया जाता, त्याग बुरे कार्य का किया जाता है। जिस कार्य एक दिन हमने जिज्ञासा में भी कहा भी था, दान और त्याग में क्या अंतर है। त्याग उस वस्तु का किया जाता है जब हमारे मन में बैठ जाता है कि ये वस्तु हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। जब नुकसान और फायदे का अभाव मिलता है तभी त्याग होता है। चाहे भली वो तुम भोजन का त्याग करो तो भी जब महसूस हुआ कि हमें अष्टमी चौदस का उपवास करना है, भोजन हमारे लिए हितकारी नहीं है, तो वो उपवास ले लेता है। गजब की बात तो जब कही जब त्याग जैसी वस्तु के लिए कह रहा है शक्ति प्रमाण। अरे त्याग तो त्याग ही है, जो जो चीजें बुरी हैं सब छोड़ो। नहीं, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में जब 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्यागी को नहीं कराया, शक्ति अनुसार त्याग करने वाले को लाया। शक्ति स्तस त्यागा, ये बहुत मालूम। त्याग करने वाला तीर्थंकर नहीं बनेगा, शक्ति के अनुसार त्याग करना। तुम क्या त्याग करके जिंदा रह सकते हो, तुम क्या त्याग करके संकलेश से बच सकते हो, क्या त्याग करके तुम्हारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी, उतना ही त्याग करो, उतना ही त्याग करो। हम बगले को मांस का त्याग नहीं करा सकते। मांस गलत है कि नहीं, लेकिन अब बगले को त्याग कराना है। और बगला कह रहा है कि मैं दूसरी चीज खाता ही नहीं हूं, मैं खा ही नहीं सकता। जैनाचार्य ने कहा आप त्याग कराने की तुम्हें आदत पड़ गई है, पहले किसका त्याग करा रहे हैं तो देखो कौन है सामने। त्याग तो त्याग ही होता है जी, कोई हो नहीं, कौन है सामने। सबका धर्म बिल्कुल भिन्न भिन्न है। धीवर का एक मछली त्याग करना भी त्याग है, और जैनी का किसी मांस की तरफ भाव भी त्याग करना पड़ेगा, तब वो जैनी धर्मात्मा कहलाएगा। जैनी ने भाव भी कर लिया तो मिथ्या दृष्टि है, और धीवर ने एक मछली तेल छोड़ दी तो भी सम्यक दृष्टि है। उसकी शक्ति तस त्यागा। क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में, अब ये बात अलग है कि महाराज जो 2 दिन से मैं कह रहा हूं, गलत वस्तु को त्याग करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? गलत वस्तु का त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हो? गलत वस्तु के त्याग करने से तुम क्यों मर जाओगे? गलत वस्तु का त्याग करने से तुम तड़प जाओगे, क्यों? ये गलती तुम्हारी नहीं है। जो कल कहा था ना, कुछ योग्यताएं पराधीन होती हैं, कुछ योग्यताएं कर्म के अधीन होती हैं। तुमने ऐसा कर्म बांध लिया है कि अब तुम गलत वस्तु को भी त्याग नहीं कर पाओगे। गलत वस्तु का जानते हुए तुम मर रहे होगे, लेकिन त्याग नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे तड़प तड़प के मरोगे क्योंकि तुम्हें ज्ञान है कि ये गलत है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। मैंने स्मैक्चियों को देखा है तड़पते हुए। वो कह रहा महाराज बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, लेकिन वे छोड़ नहीं पाते। एक घटना बताई थी ना,
कि एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए जा रहा था। उसी समय मेरा वहां पहुंचना हुआ। तो उसमें इतनी अकाल आ रही, कम से कम मर तो रही हूं, भगवान महाराज के दर्शन करके मरूं। सब प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ महाराज के दर्शन इसलिए करने आ जाते हैं कि शायद महाराज के दर्शन करने से मैं जी जाऊं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि अब मरना ही है तो महाराज का दर्शन। कैसे ही दर्शन करो, चाहे मरवे को करो चाहे जीवे को, कोई ना कोई फायदा ही होगा बेटा मंदिर के दर्शन में। ये ऐसी देसी दवाई है, चाहे तुम मजबूरी में करो, बिना मन के करो, मरवे को करो, जीवे को करो, जिसके लिए तुम्हें करना है, गुरु का दर्शन हमेशा कोई ना कोई फायदा ही देगा, नुकसान तो कर ही नहीं सकता। मंदिर में दर्शन करने आओ, मरवे के लाजे दर्शन करो, चलो आओ सही। जो तुम्हें करना है वो करने के लिए आओ, मंदिर आओ, गुरु का दर्शन करो। प्रवचन सुनना है, कुछ करने के लिए सुनो, तुम्हें जो करने के लिए सुनना हो तो सुनो, लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम पाप के लिए प्रवचन सुन रहे हो। हाँ, कई लोग सुनते, कई लोग मंदिर धर्म के लिए नहीं आते, पाप के लिए आते। चोर मंदिर में धर्मात्मा बनने नहीं आता, चोरी में सफलता पाने के लिए आता है। ज्वाड़ी भी भगवान को श्रीफल चढ़ाता है, भगवान आज जुहा करने, सब पापी लोग भी करते, लेकिन वो धर्म ही कर रहे हैं। तुम कह सकते हो महाराज फिर पाप के लिए धर्म से क्या फायदा, तो फिर क्या करे, पाप तो वो करेगा। अब पाप के लिए अधर्म करे, पाप के लिए भी करेगा तो धर्म ही कर रहा है। मान लो कोई व्यक्ति ने कहा महाराज मैं तो चोर हूं, 10 लाख रुपया मेरे पास है, क्या मैं दान में दे सकता हूं? चोरी का है, खुल्लम खुल्ला खाता है। आहार जी के छात्रावास को दे सकता हूं? सोच लो भाई, कोमल चंद जी क्या नाम बोल, महेंद्र जी, देखो भाई सीधा स्पष्ट है। वो कह रहा है कि देखो मैं चोरी करके लाया हूं, लेकिन यहाँ से बच्चों को, प्यारों को, बच्चों को देखकर मेरा मन कर रहा है कि ये दान बच्चों के खाते में डाल दूं। और तुमसे नहीं, तुम तो फिर भी आ जाओगे महाराज, आने दो, कैसे ही सही, क्या करना। और वो मुझे बीच में फंसा रहा है। तुम तो ग्रस्त हो, तो लोभ लालच में आ जाओगे, तुम्हें थोड़ा बहुत लोभ लालच आ जाएगा। तुम कभी दुकानदार में ग्राहक से नहीं पूछते भैया तू ये माल काय के लिए ले जा रहा, ले जा, तेरी माया तू जान। कितना सामान तुम्हारी दुकान से लोग पाप के लिए ले जा रहे हैं, कौन दुकानदार पूछता है? मान लो किराने की दुकान है, कोई मांसाहार बगाड़ने के लिए दाल मिर्ची ले जा रहा है, तो कौन जैनी है महाराज हम पूछ के ही माल देते? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता तुम ये कैसे ले जा रहे हो, कोई पूछने का अधिकार भी नहीं। तुम्हारे यहाँ मजदूर मजदूरी कर रहा है, क्या आप पूछ के देते हो बेटा भैया देखिए जैनी का माल हमें पैसा है, इससे शराब मत पीना, ऐसा कह करके मजदूरी देते हो? और आप पूछ भी नहीं सकते, कानूनन अपराध है। आपने मजदूरी कराई है तो मजदूरी तो, वो शराब पीवे तो, वो आग लगावे तो, कुछ भी करे, आपको कोई अधिकार नहीं।
तो तुम्हारा तो तुम आ जाओ, तुम तो बाद में कह दो महाराज जी थोड़ा लोभ आ गया था। अब वो मेरे सामने आया, बाबा जी आपका आशीर्वाद से दूंगा मैं तो। अरे भाई बिना आशीर्वाद के दे दे सीधा, नहीं ऐसे नहीं दूंगा। मैं उससे कहा कि भाई बिना आशीर्वाद के तू चुपचाप दे दे, मैं कह दूंगा कोई मेरे से पूछेगा कि महाराज आप, मैंने कह दूंगा मुझे पता ही नहीं, मैं जानते ही नहीं हूं। वो कहता नहीं मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं चोर हूं, चोरी का माल है और दूंगा तो आपके आशीर्वाद से ही दूंगा। अब बताओ भैया, सब लोग मीटिंग में प्रस्ताव पास करो, मैं क्या करूं? देखो उसने 2 शर्तें लगा दी। वो छुपे रुस्तम नहीं दे रहा, खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि चोरी का माल है, चोरी लाया हूं, चोर का है, और दूंगा तो महाराज का आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा। अब आपकी राय क्या है? और यदि मना करता हूं तो ठीक है, मैं फिर बुला करके अभी शराब की बोतलें खोलूंगा, मांसाहार करूंगा, शराब पीऊंगा सब, या तो आप देखो। ये दूसरी शर्त और रख दी, यदि आप नहीं हाँ करते हो तो ठीक है, हम इस पैसे से और पाप करेंगे, शराब पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए, मैं सभा से पूछ रहा हूं। बहुत कठिन समस्या है। जैसे कल कहा था ना कि वो बगले को पकड़ लिया, बगले को कुत्ता खा रहे थे तो पकड़ रहे, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहते जैन साहब मछली और लाओ तब जिएगा ये। अब बगला कब बचेगा? जब मछली आएगी, और मछली नहीं आई तो बगला मरेगा। अब बोलो किसको मरने दें? तो वे दौड़े दौड़े मेरे पास आ गए, बोले मरा। तो मैंने कहा भैया तू फंस तो फंस, मुझे क्यों फंसा रहा है? मैं क्या कहूंगा? पहले ये कह दूंगा भैया ये पैसा जिसके यहां से चोरी किया है उसको वापस कर दे। तो कहते महाराज वापस करना होता तो हम चोरी करते क्यों? वापस तो करूंगा नहीं, बस या तो इसको हम दान में दे सकते हैं, नहीं तो हम पाप करेंगे। नीति क्या कहती है? नीति कहती है कमाते समय तो पाप किया ही है उसने, कम से कम गमाते समय पाप न कर पाए, आशीर्वाद दे दो। बोलो मैंने पाप का समर्थ किया है कि उसको एक पाप से बचाया है। दुनिया यही कहेगी महाराज आपने पाप का समर्थन किया। मैं यही कहूंगा भैया मैंने पाप का समर्थन नहीं किया, वो जाके दूसरा पाप और करता तो मैंने उससे बचा लिया है। कम से कम 2 में से नहीं तो 1 पाप तो बच जाए। नहीं तो सारा धन आरंभ परिग्रह से कमाते हो, ठीक है। मैंने एक बड़े पाप का उदाहरण दिया, धन बिना पाप के कमाया ही नहीं जाता। वो बड़ा पाप नहीं सही, चोरी वाला, आरंभ और परिग्रह तो है ही। ऐसा कौन सा धन कमाते हो जिसमें कोई पाप नहीं करना पड़ता? खेती किसानी हिंसा नहीं होती, फिर तुम तो धर्म की कह रहे कि इस अन्न को धर्म में दो। अरे वो अन्न जो तुम्हारी अंजुली में आ रहा है उसके पीछे कितना पाप हुआ है ये तो देखो। कितना पाप हुआ है, कितने जीवों का विनाश हुआ है, कितनी हरी काटी गई है, कितने हल बखर चढ़ाए गए हैं खेत में। क्या यह साधु को मालूम नहीं है? मालूम। धन कमाते समय तुमने कितनी साची झूठी बोली है, कितना आरंभ परिग्रह किया है, कितना लोभ किया है, कितनी मायाचारी की है। क्या यह साधुओं को पता नहीं है? क्या महावीर को पता नहीं थी
थी। सब जानते हैं कि धन कहीं से भी आएगा, कोई ना कोई उसके पीछे पाप जरूर होगा, जरूर होगा। कोई भी रोटी बनेगी उसके पहले नियम से कोई ना कोई पाप जरूर होगा। बिना उसके रोटी बने अग्नि जलेगी कि नहीं? बिना अग्नि के जल जाए, पक जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। ये भगवान को भी मालूम था, फिर क्यों कहा कि ये दान करो, फिर क्यों कहा धर्म करो। पाप की कमाई का दान नहीं होना चाहिए, आरंभ परिग्रह से कमाया हुआ दान नहीं होना चाहिए, और वो तो सब परिग्रह है, और परिग्रह पाप है। धन धान 10 प्रकार के परिग्रहों में धन भी आया है और धान भी आया है। धन यानी जो आपकी धन संपत्ति आदि है, धान यानी खेती से गेहूं, ये सबको परिग्रह में लिया, पाप में लिया। धन भी पाप है और धन अन्न भी पाप है, और दान पाप है कि पुण्य है? दान धर्म है कि अधर्म है? सब लोग बोलो। धर्म है। और जो धर्म वस्तु दी जा रही है वो पाप है। पाप का दान, पाप से धर्म, पाप को धर्म में बदल लेना, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, अतिशय है। कितनी बड़ी, पुण्य को पुण्य में बदलने की कोई बड़ी बात नहीं है, ये काय का चमत्कार है। पुण्य से पुण्य कमाना, पाप से पुण्य कमाना, पाप से पुण्य कमाना, पाप को पुण्य रूप देना, पाप को धर्म संज्ञा दिला देना। ये जब मैंने दान की और त्याग की चर्चाएं शास्त्रों में पढ़ी, मैं आश्चर्य कर रहा था। मैंने कि भगवान, धर्म ये पाप है, आप खुद लिख रहे हो कि धन धान आदि ये सब परिग्रह हैं और परिग्रह पाप है। और वही आप कह रहे स्वस्याति सर्गो दानम, स्व यानी धन का दान करो, तो धन तो पाप है। और धन के दान के, अन्न भी धन भी पाप है। धन धान, धान में सब आता है, गेहूं रोटी, ये सब धन है, ये सब पाप है आगम से। और मुनिराज कि तुम पाप दे रहे हो और मुनिराज पाप ले रहे हैं। बुरा लगे तो लगे, तुम्हारे महाराज निपटे तो निपटे, तुम निपटो तो निपटो, मैं तो सांची कहूंगा, खुश रहूंगा। और गलत हो तो आप बोलो। धन 10 प्रकार के परिग्रहों में है कि नहीं है? और 5 पापों में परिग्रह एक पाप है कि नहीं? हाँ बोलते जाओ जल्दी। है। और उसी का तुम दान दे रहे हो, और दान धर्म है। अन्न भी, धन भी, धान्य भी, अन्न भी पाप है आगम के अनुसार। अन्न पाप है और पाप से ही पैदा किया जाता है। बिना हिंसा से कभी अन्न पैदा हुआ ही नहीं, होगा भी। सबको मालूम है कि अन्न बहुत आरंभ परिग्रह, बहुत पाप करके पैदा किया गया है। सबको मालूम है रोटी बनाई गई है, अग्नि पे तपाई गई है, और अग्नि भी आरंभ परिग्रह है। फिर महाराज ने कैसे ले ली? खाता खुल्लम खुल्ला है कि छुपा हुआ? बोलो। खुल्लम खुल्ला खाता है, और महाराज को भी मालूम है, तो महाराज ले गए। महाराज को भी मालूम है और दान दिला दिया, धर्म करा दिया। देने वाले को मालूम, लेने वाले को मालूम, इससे ज्यादा और पारदर्शिता क्या होती है? आज तुम कह दो भाई हमें मालूम नहीं था,
हम तो समझते थे कि ये रोटियां आकाश से आती होंगी, नहीं आकाश से आती हूँ, बिल्कुल रिफाइंड दिव्य। नहीं, मुनिराज को भी मालूम है कि पानी गर्म किया गया है, अग्नि जरूर जलाई होगी, सब मालूम है। अब जैन दर्शन यही खोज करता है। बोले पुण्य से पुण्य कमाया तो कौन सा अतिशय है, पाप से पुण्य कमा लो, पाप को पुण्य में बदल दो, इसी का नाम चमत्कार है। दान एक ऐसी चमत्कारिक वस्तु है, ऐसी चमत्कारिक वस्तु है। दान पारस पत्थरिया है। जैसे पारस पत्थर होता ना तो लोहे को क्या बना देता है, सोना बना। लोहा कभी सोना होता नहीं, लेकिन लोहा लोहा ही रहेगा। लेकिन पारस पत्थर कहता है यही मेरा चमत्कार है कि मैं यदि छू लूं तो लोहा भी सोना। दान वो पारस पत्थर है, दान वो पारस पत्थर है कि पाप रूपी लोहे को भी दान धर्म रूपी सोना बना देता है। रोटी मुनिराज के अंजलि में जाती धर्म होगी, और पाप से कमाई थी, और पाप रूप ही थी, लेकिन उसने दान के रूप दे करके पात्र ने, देखो मुनिराज का आहार चर्या, ये मंदिर, ये सब पारस पत्थर मैंने बहुत ढूंढा, पारस पत्थर मैंने बहुत खोजा, कहीं मिल ही नहीं रहा है, मिलते नहीं कहीं पारस पत्थर। मैंने कहा क्या बात है। वैज्ञानिकों से पूछा, तुम्हारे नेटवर्क से भी दिखवाया कि भाई देखो नेटवर्क में दुनिया में कहीं किसी के पास पारस पत्थर है, तो सबने क्या कहा, नहीं कहीं नहीं। तो मैंने कहा शास्त्रों में झूठा लिखा के, ये पारस पत्थर है क्या भला, कौन सा है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है। शास्त्रों में ढूंढा तो कोई पृथ्वी का है कि 18 भेद हैं, उसमें पारस पत्थर नहीं लिखा, पर है पारस पत्थर। खोजते खोजते हमें जब पता चला दान ही पारस पत्थर है, गुरु ही पारस पत्थर है, मंदिर ही पारस पत्थर है, मूर्ति ही पारस पत्थर है, ये पारस पत्थर है। पारस पत्थर का लोहे को सोना बनाना, और पारस पत्थर का है पाप को पुण्य बनाना, अधर्म को धर्म बना देना, इसी का नाम पारस पत्थर है। धन को पुण्य बना दिया उसने, धन बुरा हो भला कहिए। धन जब पाप है तो वो भला कैसे हो गया, यही चमत्कार है। जैनाचार्य कहते नहीं, तो जैसे उस पाप रूप अन्न को बना रहने दे, बीज पाप रूप बना रहने दे, अन्न को पाप रूप, तो खेत देख ले, वो तो पुण्य रूप होना चाहिए, खेत पाप रूप नहीं होना चाहिए। यदि तो अन्न पाप है और पापी को दे दिया तो अब महापाप हो गया। अन्न तो पाप था ही, रोटी तो पाप थी, और पापी को और खिला दी, तो अब डबल पाप हो गया, डबल पाप हो गया। धन था और तुमने पापी को दे दिया, पाप के लिए दे दिया, करेला और वो तो पाप था ही और पापी को दे दिया, तो बोलो पाप की शक्ति और बढ़ेगी। कमाने में पाप, खाने में पाप, कमाने में पाप, खर्च करने में पाप, ये मूर्खता है। ये जैनाचार्यों की खोज है, ये दो में से एक पाप। कोई व्यक्ति दो पाप कर रहा था और हम दोनों में से नहीं बचा सकते, लेकिन एक को एक पाप से बचा सकते तो बचा लेना चाहिए कि नहीं। तो जैनाचार्य ने एक कहा, कमाते समय तू पाप करेगा, मुझे मालूम है, बस पैसा खर्च करते समय पाप मत करना, तेरे लिए मैं पारस पत्थर बन जाऊंगा।
कमाते समय पाप करेगा, आराम परिग्रह करेगा, व्यापार धंधा करेगा, कोई बात नहीं, एक नियम ले ले, पाप से कमाऊंगा लेकिन खर्च पाप में नहीं करूंगा। पाप कमाते समय करूंगा लेकिन एक कौड़ी भी पाप में खर्च नहीं करूंगा। ये यदि उसने नियम ले लिया तो एक पाप से बच जाएगा। सबसे ज्यादा व्यक्ति पापी कमाने में नहीं होता है, सबसे ज्यादा व्यक्ति पापी गमाने में होता है। बोलो, दुनिया में पाप करने वाले लोग ज्यादा हैं, शराब बनाने वाले लोग ज्यादा हैं कि शराब पीने वाले? बनाने वाला कमा रहा है, पीने वाला खर्च कर रहा है। धन खर्च में सबसे बड़ा पाप होता है, कमाने में उतना बड़ा पाप नहीं है। कमाने में उतना बड़ा पाप नहीं, खर्च जो करेगा कमाने में अकेला पाप करता है और खर्च जगाने में ना जाने कितनों का विनाश करेगा। कमाने में उसी का पाप अनर्थ होगा जिसने कमाया है, लेकिन खर्च करने में वो कितनों का विनाश कर सकता है। कमाने में करेगा गलत कार्य तो स्वयं का ही विनाश होगा, लेकिन खर्च करने पर कितनों का विनाश कर सकता है, पैसे के बल पर कितनों को मिटा सकता है। इसलिए जैनाचार्य ने कहा, सबसे पहले इसे महापाप से बचाओ, इसको नियम दिलाओ, खर्च हम पाप में नहीं करेंगे। हमारा खेत कैसा होगा? खेत कैसा होगा? खेत चोखा होगा। ये जिनेन देव के मंदिरों में जो तुम दान देते हो, ये दान ही तुम्हारी जिंदगी का पारस पत्थर है। जिस धन से तुम्हारे लिए शास्त्रों में लिखा था, वहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, जितना आराम परिग्रह है वो सब नरक का कारण है, कमाने में नहीं। नरक जाने के पहले पूछा जाता है, तूने कैसे कमाया? ये बात अलग है, पहले ये बता तूने कमा करके खर्च कैसे किया? खर्च कैसे किया? पाप में खर्च किया है, जा, तुझे कोई नरक से नहीं बचा सकता, कोई नरक से नहीं बचा सकता। पाप से कमाया हुआ धन फिर भी धर्म रूप परिणत हो सकता है, लेकिन और धर्म से कमाया हुआ धन, महाराज, पाप से कमाया हुआ व्यक्ति से धर्म हो सकता है, तो धर्म से कमाए हुए से यदि हम पाप करें तो कम से कम कमाने का तो धर्म है। धर्म से कमाऊंगा बकायदा, लेकिन पाप में खर्च करूंगा। थोड़ा पेचीदा प्रश्न है, समझना। पाप से कमाऊंगा, धर्म में खर्च करूंगा, धर्म से कमाऊंगा, पाप में खर्च करूंगा। दोनों में से सबसे ज्यादा निकृष्ट कौन है? पुण्य से कमाएगा लेकिन खर्च किस में करेगा? पाप में। और एक कह रहा है पाप से कमाऊंगा और खर्च पुण्य में करूंगा। रावण का जितना भी पैसा था सब पुण्य का था, एक भी पैसा उसके पास पाप का नहीं था, पुण्य की कमाई, पेवर पुण्य की कमाई थी। चक्रवर्ती अर्धचक्रियों के यहां जो भी पैसा होता है पुण्य की कमाई से होता है। धर्म के बदले मिला था उसको अक्षय निधियां, उसने कोई खेती नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं, पेवर शुद्ध पसीने की कमाई होती है। तपस्या की थी उसने, साधना की थी, कोई पाप नहीं किया था, घोर तपस्या की थी रावण ने, घोर तपस्या। उसका कोई पैसा पाप का नहीं था, पुण्य का पैसा था, धर्म का पैसा था, तपस्या का पैसा था। और कहा यदि मैंने जिंदगी में तपस्या की है
इस पुण्य रूपी तपस्या के बल पर मुझे 3 खंड का राज्य मिले, सोने की लंका मिले, अक्षय निधि मिले। किसके बदले मिला? धर्म के बदले, तपस्या के बदले धन मिल गया। लेकिन खर्च किसमें किया? पाप में, नरक चला गया। जैन दर्शन कहता है तुम चाहे धर्म से कमाओ चाहे अधर्म से, तुमने गमाया किसमें है, सवाल इसका है। तुमने पाप में खर्च किया है, नरक जाना पड़ेगा, चाहे भली धर्म की कमाई से पाप करो। पाप करना बहुत बड़ा पाप है। और एक सामान्य जन व्यक्ति पाप से कमा रहा है लेकिन धर्म में खर्च कर रहा है, परोपकार में खर्च कर रहा है। एक डाकू था बहुत बड़ा, उसको पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि वो जंगल में गरीबों का देवता था। अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था। अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। क्योंकि अमीर सीधा तो गरीबों को देने वाले नहीं हैं। अमीरों के 3 तरीके हैं। कान खोल के सुनो रे सारे अमीरों। अमीरों के 3 तरीके हैं। एक तरीका है उनके पैसे को बाजार में लाने का, कि वे दान करें। दान का पैसा नियम से बाजार में आएगा, क्योंकि दान के पैसे को कभी भी गाड़ के नहीं रखा जाता। वो पैसा दान में आ जाए और दान में आते ही साधु के कहने पर तुम अपना धन निकाल दो, पैसा बाजार में आ जाएगा, रूटिंग में आ जाएगा और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। दूसरा तरीका नहीं निकाला तो सरकार वो निकलवाएगी तो सही। सरकार छापा डालेगी, सरकार की तलवार लटकी रहेगी कि कभी भी। तो दूसरे नंबर का है सरकार निकलवाएगी तो सही। और तीसरा तरीका है चोर। निकालना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया अमीरों के जब बाल निकलेगा तभी ये दुनिया चलेगी। और अमीर का माल निकालने के 3 तरीके हैं और तीनों तरीके अर्थशास्त्री राजनीति में आता है। अर्थशास्त्री राजनीतिक अर्थशास्त्री में आया है। ये तीनों व्यक्ति राष्ट्र के लिए हितकारी हैं। राजा को कहा गया है कि अपने राज्य में सही यदि व्यवस्था ठीक चलाना है तो ये 3 तरीके जरूर अपनाना। अपने राज्य में साधुओं को जरूर रखना, क्योंकि भक्त अमीरों का धन बिना साधु के कहने पर नहीं निकलेगा। महाराज यदि बोल देंगे तो ये खजाना खोल देगा। ये नीति कह रहा हूं। उन्होंने कहा राजा को हमेशा अपने राज्य में अर्थ नीति सही बनाना है तो साधुओं को जरूर रखे, उनके उपदेश कराए, वो ही भक्तों का पैसा निकाल पाएंगे। भाई तुम तो महाराज को खुश रखना। और महाराज ने एक प्रवचन दिया नहीं। बड़े बड़े सेठ क्या करते, बोलो ना जल्दी। शक्ति नहीं है तो भी बोल रहा है पट्ठा, शक्ति नहीं है तो भी बोल रहा है। बोले क्यों? बोले महाराज जी ने कहा है। महाराज ने कहा है वहां तो हम अपनी शक्ति भी छुपाए बिना देते हैं कि नहीं। अब पैसा लाकर उन्होंने मंदिर बनवाया, तीर्थ बनाया,
पैसे को बाजार में लाने का तरीका। एक बार राजस्थान के मंत्री ने कहा, बोले महाराज हमारे लिए आप क्या सहयोग करते हो राष्ट्र के लिए, आपका क्या सहयोग है राष्ट्र के लिए? आप तो धर्म में अपना कल्याण कर रहे हो, दूसरों को भी कल्याण करा रहे हो, और आपने कितना घाटा किया मालूम? आप घर गृहस्थी में होते तो कमाते तो राज्य सरकार को टैक्स भी आता, क्योंकि आप ईमानदार बनते, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, साधु हैं, और आप कमाते तो टैक्स भी आप। कितना नुकसान हुआ आपके साधु बनने से सरकार को। मैंने कही साधु बनने की राजनेता बन गया और तुझे अभी तक अकल नहीं आई। अरे साधु भली नहीं कमा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन अपने भक्तों का इतना रुपया निकाल करके बाजार में ला रहा है, ये कम है क्या? तुम पैसा क्यों चाहते हो महाराज जनता की सेवा करने के लिए? तो आप योजना बनाते हो, नरेगा मरेगा, तालाब खुदवा दो, खंती खुदवा दो, ये बना दो, यही करते हो ना। तो तुम्हारा तरीका ये है। हम भी ये सोचते हैं कि हमारे भक्तों का पैसा बाजार में कैसे आए, मंदिर बनवा दो। मैंने पूछा उनसे, तुमने ये तालाब बनवाया था, इसमें तुमने पैसा दे दिया और वो तालाब में पानी नहीं आ रहा है, और हमने भी तरीका वही अपनाया, मंदिर बनवाया। बोलो भक्तों का पैसा, सीमेंट कहाँ से आया, बजरी कहाँ से आई, सरिया कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, मजदूरी कहाँ से आई? करोड़ों रुपए का मंदिर बन गया। नारेली की बात है, मैंने कहा करोड़ों रुपए का मंदिर बन गया, अरबों रुपया लग गया। ये अरबों रुपया गया कहाँ? हमारे कमंडल में अरबों रुपया कहाँ गया ये बताओ? पूरे नारेली बड़लिया पूरे गांव को देख के आओ। तुम 100 सरकारें निकल गई तो उनके पक्के मकान नहीं बनवा पाए, और हमारे ज्ञानोदय तीर्थ ने चारों तरफ के गांवों के मकानों को पक्के बनवा दिया। क्या ये हमारा योगदान नहीं? हर व्यक्ति का मकान पक्का होगा, उससे पूछना कि भाई कैसे हो गया? बोले ये क्षेत्र बना। हम लोग वो होशियार आदमी हैं कि इधर मंदिर बनवा लेते हैं, उधर उसका मकान बनवा देते हैं। सारा पैसा कहाँ गया? अरबों रुपया। ये बताओ, सेठों ने अरबों का दान दिया। तुम्हें दान दिख रहा है, तुम्हें धर्म दिख रहा है, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बाजार में जा रहा है। बाजार में जाएगा, मजदूरों के घर जाएगा, सब धंधा पानी चलते। एक नीति है, धर्म नीति कहती है ऐसा कार्य करो कि राष्ट्र भी चल जाए और धर्म भी चल जाए, मंदिर भी बन जाए और मजदूर का मकान भी बन जाए। ये हम लोगों का तरीका है। एक साधु उपदेश देता है, करोड़ों का दान आता है, ये सारा राष्ट्र के ऊपर उपकार है, क्योंकि पैसा बाजार में आ गया। दूसरा तरीका सरकार का है। तुम लोग कहते महाराज जी आपकी दृष्टि बड़े लोगों पर क्यों होती है? साधु की, सरकार की, डाकू की, इन तीनों की एक जाति होती है। रे सुन लो, देखो भाई देखो, मेरी आदत कैप्सूल में दवाई देने की नहीं है, मैं सीधी सीधी दवाई देता हूं। और तुम आरोप लगाते हो महाराज तो बड़े आदमी को देख रहे हैं, आहार में जाएंगे तो बड़ा आदमी, बात करेंगे तो बड़ा आदमी, गरीबों की तो भैया कोई बकत। बोल दो मुझे सब मालूम है, इतना बुद्धू नहीं हो तुम, क्या कर रहे हो? ये गरीब लोग हमें कितनी बद्दुआ देते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला रे, मुझे मालूम है। क्योंकि हमारे यहाँ नीति कही गई, साधु, राजा और डाकू, इन तीनों का एक ही नेचर होना चाहिए। माल कहाँ है? अब तो मैं खुली खुली बोल रहा हूं कि नहीं भैया? बोलो,
मां प्रवचन देना है, किनको देना? अरे देखो, बड़े आदमी है कि गरीब आदमी है? हैं? भगवान महावीर स्वामी बड़े आदमी आते, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जब चाहे बोल देते। मैंने कहा था ना एक दिन कि एक गरीब गया, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, मजदूरी पे जाना है, आपका प्रवचन खत्म हो गया, दो शब्द सुना दो ना महाराज, 2 शब्द, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा परिवार अस्पताल में पड़ा है, व्यापार धंधा कुछ है नहीं, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया, प्रवचन खत्म हो गया। भगवान तो बोले नहीं, वहाँ जो बाहर चलो, कुछ नहीं, समय से आया करो, मुसाफिर खाना मचा रखा है, जब चाहे चले आते हो, जब देखो जब चले आते, समय से आइए। अब भगवान का समय किसी ने नहीं सुनी, सब ने फटकारा, देवता ने फटकारा, गणधर पर मिल गया, बोले कुछ नहीं, भगवान का समय टाइम टू टाइम होता है। गरीब ने बेचारे ने कह दिया बात सही है, हम लेट हो गए, गलती तो हमारी है। बस ये चल ही रहा था, इसी में आ गया चक्रवर्ती राजा। राजा आते ही भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। अब गरीब कहता है मर गए, हम तो मान रहे थे ये तीर्थंकर हैं, भगवान इतना अंधेर, इतना अंधेर, सारे कानून मेरे लिए, और चक्रवर्ती आ गया, राजा आ गया, कोई नहीं, भगवान बोलना शुरू। जब तक चक्रवर्ती बैठा रहेगा, भगवान का प्रवचन चलता रहेगा। अब गरीब कहता है मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, तीर्थंकर हो करके अमीर के लिए कोई कानून नहीं, कोई समय नहीं। प्रवचन चालू हो गया। हमें तो तुम आरोप लगा दोगे, हिम्मत हो तो महावीर स्वामी पे आरोप लगा के दिखाओ, कोई माई का लाल हो तो। और मैंने उदाहरण दे दिया, आगम प्रमाण है। तीर्थंकर गरीब गया तो नहीं बोले, उसी समय अमीर पहुंच गया तो अकाल में भी बोल गए। क्यों? मुंह देखी, पैसा देखी। एक व्यक्ति ने कहा था ना, महाराज जी आप लोग सही बताओ, आहार को विधि लेके जाते हो? हमने कहा नहीं, मुंह देख के जाता हूं। अरे मूर्ख, कम से कम तू अपना चौकटा इतना साफ तो रख कि गुरु देख सके, इतना तो कर कम से कम। धन्य है वो चेहरा जिसके ऊपर गुरु महाराज देख रहे हैं। अपना चेहरा इतना पवित्र कर ले, कम से कम गुरु देख के आ तो जाए। बाहर से काला, अंदर से काला, कालिया, और कह रहे महाराज जी हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। क्या देखे? सुंदर चेहरा दुनिया देखता है रे, शरीर का नहीं, आत्मा की सुंदरता, गुणों की सुंदरता। उसने धर्म किया है, उसने दान किया है, उसने दान करा सकता हूं। 100 गरीबों को उपदेश दूं तो एक गरीब का पेट नहीं भर पाऊंगा, और एक अमीर को उपदेश दे दूं तो 100 गरीबों का पेट भर देगा। बोलो फैसला क्या है? फैसला क्या है? 100 गरीबों को उपदेश दूं, एक का पेट नहीं भरेगा, और एक अमीर को उपदेश दूं, वो 100 लोगों के पेट भर देगा। अब बोलो मैं प्रवचन किसको दूं? गरीब लोगों? नहीं, जो फैसला करो, मैं तो गरीबों को देना शुरू कर। एक का पेट नहीं भरना। महावीर स्वामी कहते हैं साधु की दृष्टि किस पे होना चाहिए? वो साधु काहे का जो अमीरों को नहीं जानता। धन से अमीर, मन से अमीर, वचन से अमीर, पुण्य से अमीर। अमीर के बहुत तरीके होते हैं, और अमीर पर दृष्टि रहना चाहिए साधु की। ये अमीर है, ये काम का व्यक्ति है।
ये बना सकता है मंदिर, ये पाल सकता है गरीबों को, क्योंकि अमीर है। यदि ये सुधर गया तो पूरे नगर की गरीबी, राजा है, राजा धर्मात्मा बन गया, सारे नगर को धर्मात्मा बना लेगा। कान खोल के सुनो रे, तुम्हारे ऊपर 3 लोगों की दृष्टि है। गरीब लोग थोड़ा चुपचाप बैठना अभी थोड़ी देर। अमीर लोगों पे तुम्हारी 2 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। साधु की सरकार भी किन पे नजर रखती है? नहीं बता दो? नहीं, वो सब्जी बेचने वाले पे। अरे मुझे सरकार की दृष्टि और डाकू की और बता दो। तीनों का नेचर एक सही है, साधु, सरकार और नीति। अब तुम्हें किसके चक्कर में पड़ना है, ये निर्णय तुम्हारा है। साधु के चक्कर में पड़ना है तो चुपचाप लेके आ जाओ, चुपचाप लेके आ जाओ। मैं मांगूंगा नहीं, मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, तुम्हें खुद लाना है। साधु के चरणों में सरकार तुम्हें टैक्स दे के लेती है, डाकू तुम्हें मार के लेता है, और साधु तुमसे श्रद्धा के बल पर लेता है। वो देता है, लेता नहीं। इन 3 में से कोई एक तरीका तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत, इन 3 नजरों से तुम कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बचोगे। साधु से बच जाओगे, सरकार निपटा देगी। सरकार से बच जाओगे, डाकू निपटा देगा। लोभी का धन, ऐसा बुंदेलखंडी कहावत है, लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार। या तो लावर लुच्चे लफंगे खा जाएंगे, और या फिर और साधु की 3 की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम कितने ही छुप लेना, कितने ही छुपा लेना, इनकी 3 की नजरों से तुम बच नहीं पाओगे। गुरु की नजर से बच पाओगे? महाराज हमारे पास कछु ही नहीं है। मत बचना रे। जो गुरु की नजरों से बचे हैं वे सरकार की नजरों में फंसे हैं, और जो सरकार की नजरों से बचे हैं वे डाकों की नजरों में फंसे। और गुरु की नजर का अर्थ यही है कि गुरु ने जो कहा है और हम उसमें समर्थ हैं तो चूकना नहीं। गुरु के सामने कभी गरीब नहीं बनना। अमीरों से कह रहा हूं, कभी नहीं बनना गरीब, हमेशा अमीर बनना। इसलिए सबसे पहला धर्म है दुनिया का जैन धर्म, जो भगवान के पास जाता है थाल भर के ले जाता है और खाली हाथ आता है। मात्र एक जैन दर्शन है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो खाली हाथ जाते हैं, और उनसे पूछो क्यों, बोले कुछ लेके जाएंगे तो भगवान फिर कुछ देगा ही नहीं। ऐसी बात तो है। कुछ दर्शन ऐसे हैं लेकर जाते हैं, भगवान को इतना सा चढ़ाते हैं, बाकी सब वापस लेकर आ जाते हैं। इतना सा चढ़ाएंगे, एक कील चढ़ा देंगे, इतना सा, और बाकी सब। जैन दर्शन ऐसा है, जैनी ऐसा है। जैनी की अमीरी का राज देखो। जैनी को हर वो लोग भली है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत गर्व है, सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मी पुत्र मानती है। बस चाहे भले आदमी के पास होवे या ना होवे, जैनी का राज भैया ये तो पैसा वाला है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जैनी कोई पैसा वाला कहता है ना तो मेरा सीना 56 इंच का होता है। और मेरी भी आदत है, जब भी मैं जैनी की तरफ आंख उठा के देखूं तो वो भी मुझे पैसे वाला दिखना चाहिए। बस मैं देख, मेरी आदत ही है। मूल कारण क्या है महानुभाव?
सबसे बड़ा कारण है। जैनी थाल भर भर के ले जाता है मंदिर में। दुनिया के भगवान तो ग्रहण करते हैं, भगवान ग्रहण भी नहीं करते, थाल भर भर के ले जाता है और लौटता है तो खाली हाथ लौट के आ जाता है। यह है अमीरी का राज। जो क्या बताना चाहता है भगवान से, भगवान के दरबार क्यों भाई क्या चाहिए? क्योंकि भगवान गुरु हमेशा, सरकार हमेशा एक ही चाहते हैं, ये मेरे दरवाजे आया है, इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्योंकि ये बनिया बिना उसके तो किसी दरवाजे, बोलो बनिया किसके दरवाजे जाता है? जहां से कुछ लेना हो, लेना हो। तो देखो, क्योंकि महाराज भगवान के पास हमेशा लेने वाले आते हैं। मिले माए, वो तो है नहीं। बेटा बाप को जब याद करता है, बाकी वैसे नहीं पूछेगा। कब पूछता है बाप, बेटा बाप को? जब खर्चा चाहिए, पापा कहाँ है? समझ लेना पापा कर रहा है बेटा को। मम्मी कहाँ है? मम्मी समझ जाती है ये छोकरे को रोटी चाहिए। वैसे वो नाम याद ही नहीं करे, खेलने में मस्त है। माँ को बेटा, छोटा बेटा कब याद करता है? जब उसको भूख लगती है। भूख नहीं लगे तो वो किसमें मस्त है? बेटा पापा को याद कब करता है? जब फीस है, अब तुम्हारी बारी और है बेटा। तुम मंदिर में कब याद करते भगवान को? दुख में सुमरन। हाँ, कुछ ना कुछ जरूर दुखी है, कुछ ना कुछ चाहता है। गुरु भी यही कहते, कुछ ना कुछ चाहता है, बिना उसके आ ही नहीं सकता। बुलावे से नहीं आवे, बुलावे से नहीं आवे ये मंदिर में, और आज बिना बुलाए आ रहा है। क्या बात है? तो भगवान ने पूछ लिया कि बोल भाई क्या चाहिए? बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ, शायद तू शर्म कर रहा होगा, थोड़े लज्जा आ रही होगी। नहीं भगवान, मुझे कोई लज्जा नहीं। आपसे मांगने में मुझे काहे की लज्जा? बाप से मांगने में, बोलो ना, माँ से रोटी मांगने में, गुरु से मांगने में, यही तो है। क्या लज्जा? भगवान से मांगने में क्या लज्जा? भगवान मैं लज्जा करूंगा और आपसे? मैं लज्जा करूंगा बेटा बाप से? माँ से रोटी मांगते समय कभी बेटे को लाज आई क्या? सबने मांगी होगी कि नहीं? हुक्म मांगी, थोड़ी बहुत शर्म आई कि नहीं? अरे महाराज जी कैसी बात करते हो? मम्मी से रोटी मांगने में काहे की शर्म? पापा से पैसा मांगने में, भगवान से मांगने में, गुरु से मांगने में कोई शर्म नहीं, बिल्कुल नहीं करना। गुरु को मांगने के मौका आ जाए तो बेटा कभी शर्म मत करना। क्योंकि वो गुरु है, क्योंकि वो भगवान है। यहां क्या शर्म करना? इस दरवाजे मांगने वाले भिखारी नहीं कहलाते हैं, ये भक्त कहलाते हैं। किससे मांग रहे हैं? मां से मांग रहे हैं, कोई पड़ोसी से नहीं मांग रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि, बोल बोल क्या चाहिए तो बोल। बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए। नहीं तू लज्जा कर रहा है, शर्म कर रहा है, तेरी शकल दिखा रही है कि तुझे परेशान तो है। नहीं भगवान कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सबूत है कि तू मांगने नहीं आया है? भगवान कहते क्या सबूत है कि तू मांगने नहीं आया है? सबूत मांगते हो? भगवान ये देखो, अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने आया हूं, मुट्ठी भर अर्घ। नहीं प्रसाद बनाने आया होगा? नहीं भगवान, अभी मैं चढ़ाऊंगा, उसके बाद देख लेना, एक दाना उठा लूं तो
एक दाना उठा लूं तो आप देख लेना, बल्कि चढ़ा हुआ हाथ लग जाए तो हाथ और धो लूंगा। जैनी चढ़ी हुई द्रव्य में हाथ लग जाए तो क्या करता है? क्या गजब का इतना बड़ा सिद्धांत महानुभाव। जब मेरे चिंतन की कसौटी पर ये बात आई, अंदर से आनंद उछल गया। भगवान को कह रहा है, भगवान क्या बात समझते हो आप? अभी मेरे पास इतना है कि तुझे भी मैं मुट्ठी भर देने आया हूं। जब तक जैनी देव साध गुरु के सामने ये बात कहता रहे, भगवान लेने नहीं मैं को देने आया हूं, मेरा दावा है जैनियों में कभी भिखारी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो भगवान के दरवाजे भी जाता है तो अमीर बन के जाता है। देने वाला कौन होता है? गरीब के अमीर? देने वाला कौन होता है? हम भगवान को दे रहे हैं, अमीर है जी, क्यों चिंता कर रहे हो? भगवान तुझे दे रहा, देने आया हूं, तेरा मंदिर बना रहा हूं, अमीर हूं। बताओ भैया, कोई दूसरे का मकान बनावे तो मकान बनाने वाला अमीर है कि नहीं? और जिसका बन रहा है वो? मेरे से भगवान एक बार फंस गए, बोले तेरे भक्त भी मांगने आते। मैंने कि भगवान देखो ज्यादा मत उलझो मेरे से, मकान आपका बन रहा है, भक्त बनाता है, तो जिसका मकान बनता है वो गरीब है और जो बनाता है वो अमीर है। भगवान ने कहा चुपी रखो तो फायदा है इसको। मंदिर भगवान का बनता है, भक्त बनाता है। छत्र भगवान पे चढ़ते हैं और भक्त चढ़ाता है। वेदी पर भगवान बैठते हैं और भक्त बनाता है। क्या है भक्त की अमीरी? भगवान अभी तो इतना है कि तेरा मंदिर भी बना सकता हूं। अभी तो इतना है कि मैं तेरी वेदी भी बना सकता हूं। अभी तो इतना है कि मेरी गाड़ी नहीं, तुझे भी रथ पे बैठा के घुमा सकता हूं। मैं ही गाड़ियों में नहीं घूम रहा हूं, तुझे भी रथ में बैठा करके घुमा सकता हूं, चांदी के रथ पे। चांदी के रथ पे घुमाता है भगवान को। क्या बताना चाहता है भगवान को कि देखो भगवान, आपका भक्त इतना गरीब है, हमारी गाड़ी लोहे की है और तेरा रथ चांदी का है। यही तो भक्त की अमीरी है। भगवान के सामने महानुभाव ये बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों जैनी सम्यक दृष्टि धर्म कार्य में अमीरी दिखाते? बहुत बड़ी चीज है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, जैन की बात कर रहा हूं, बनिया की नहीं। जैन व्यक्ति हमेशा अमीरी कहां दिखाता है? सब जगह गरीब बनेगा। वो सब्जी खरीदने जाएगा ना तो आप देखना वो तौलता जाता फिर भी 2 टमाटर डाल देता है। वो कहता है सेठ जी, अरे ठीक है सेठ जी क्या है। और उसको यदि 2 रुपया देना है तो जैनी पक्का है, वो 1 रुपया 90 पैसा देके आज 10 वहां भी बचा लेगा। जैनी की पहचान है कि संसार के कार्यों में गरीब बन जाता है और परमार्थ के कार्यों में अमीर बन जाता है। जैन की अमीर बन जाएगा। हमने तो जैनी को देखा, भक्तों को, गरीब है और बस जैसे धर्म की बात आई अमीर बन गया। नहीं मैं तो बोली लूंगा, अरे भाई तेरी हैसियत नहीं है। बोले नहीं, मंदिर तो मैं बनाऊंगा, वेदी तो मैं बनाऊंगा। जो मैंने कल परसों कहा था 70-80%, कितने परसेंट कहा था? 90% कह रहा हूं। 90% हमारे भक्त शक्ति से ज्यादा दान देते हैं। 10% लोग होते हैं जो शक्ति अनुसार दान देते हैं। उनमें भी 5% शक्ति के अनुसार दान देते हैं। 5% तो वो हैं जो शक्ति है फिर भी दान नहीं देते हैं। उनमें भी 2 भाग कर दो, 5 में 2.5%। 2.5% वो है जिनकी शक्ति है लेकिन फिर भी दान नहीं देते हैं। 2.5% वो हैं
जिनकी शक्ति बहुत की है लेकिन थोड़ा देते हैं। शक्ति बहुत की है और देते कितना है? थोड़ा। और 5% वो हैं जो ईमानदारी से शक्ति के अनुसार देते हैं। ईमानदारी, कोई शक्ति छुपाते नहीं है। लेकिन 90% वो हैं, बोल दो ना, जो शक्ति से ज्यादा देते हैं। 90% लोगों को कह रहा हूं, खास तौर से मेरे भक्तों की कह रहा हूं। मेरे भक्त 90% हैं। जब भी मैंने बोलता हूं दान के ऊपर, वे लोग सामने आ जाते हैं जिनकी हैसियत मुझे पता है, फिर भी नाचते गाते आते हैं। उनको एक ही बात मिलती कहती है, ये कार्य जो महाराज ने कहा है, ये कार्य करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। अरे तेरी शक्ति नहीं, आ जाएगी, महाराज का कार्य है, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे महाराज के मुंह से निकला है। 90%। यही तुम्हारी अमीरी। जैनी जब तक देव साध गुरु के सामने अमीरी दिखाता रहेगा, तब तक वो जैनी कभी कंगाल नहीं हो सकता है। दुनिया में कहीं अमीरी मत दिखाना, लेकिन जब धर्म की बात आए तो अमीरों को भी पीछा छोड़ देना। जितनी अमीरी दिखा सको, देव साध गुरु के सामने जितनी अमीरी दिखाओगे उतनी तुम अमीर बनोगे, और देव साध गुरु के सामने जितनी गरीबी दिखाओगे उतने ही गरीब बनोगे। फैसला आपके हाथ में। गरीबी यहां दिखाई तो गरीब बनोगे, क्योंकि ये मंगल रूप है। यहां जो दिखाओगे वही फलेगा, और अमीरी दिखाई तो अमीरी बढ़ेगी। इसलिए जैनी का सबसे बड़ी चीज मैंने देखा, धर्म के क्षेत्र में सदा अमीरी दिखाता है। सदा दिखाता है, बोल देता है। जैसे बहुत बड़ा सेठ हो और पता चला कि वो पता चला कि वो प्लाट बेचने की सोच रहा है, पता चला कि वो कुछ करने के लिए, यही तो रहस्य है। इसलिए ओ मेरे प्यारे अमीरों, 3 की नजर तुम्हारे ऊपर है। गुरु की नजर तुम्हारे ऊपर है। गुरु की नजर तुम्हारे ऊपर है। गुरु की नजर तुम्हारे ऊपर है। छुप तो नहीं रहे हो? छुप तो नहीं रहे हो? ओहो, गुरु की नजर मेरे ऊपर है। ओहो, मैं धन हो गया, गुरु मुझे अमीर मान रहा है, धन हो गया। ओहो, मैंने कितने जन्म में पुण्य किए कि मैं गुरु की दृष्टि में अमीर हूं। जो एक बार गुरु की दृष्टि में अमीर हो जाए, जाओ 100 भवों तक वो कभी गरीब नहीं हो सकता। गुरु की दृष्टि में अमीर, गुरु की दृष्टि, गुरु मुझे इसके योग्य समझ रहा है। गुरु ने मेरे तरफ इशारा किया कि मंदिर बनाना है, इसका अर्थ है गुरु की दृष्टि में मैं अमीर। गुरु की नजर मेरे ऊपर है, गुरु ने मेरी तरफ देखा है। ओह, आज नहीं चूकना है, आज नहीं चूकना है, क्योंकि मैं गुरु की दृष्टि में इतना योग्य हूं कि मेरे से मंदिर बन सकता है। यानी मैं कितना जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं कि गुरु ने कहा तेरे से मंदिर बन सकता है, तू वेदी बना सकता है, तू छत्र चढ़ा सकता है, तू ये कार्य कर सकता है, तू मंदिर बना सकता है। गुरु की दृष्टि में मैं योग्य, सम्यक दृष्टि होगा तो नाच उठेगा कि आज गुरु की दृष्टि में मैं इतना अमीर हूं कि मैं भगवान का मंदिर बना सकूं। गुरु की दृष्टि में मैं इतना अमीर हूं कि मैं एक छात्रावास चला सकता हूं। इतना अमीर है कि मैं छात्रों को गोद लेकर उनको बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।